मिरातुन्निसा के देखने वाले तमाम नाजरीन को एक बार फिर बहुत खुशी के साथ, शादमानी के साथ खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम नाजरीन इस वक्त बहुत खुश होंगे, शादमान होंगे, सेहतमंद होंगे और सबसे ज़बरदस्त बात के खुदावन में मसरूर होंगे। और अगर किसी भी ख़ानदान में, किसी की ज़िंदगी में, किसी के मोहल्ले में, किसी के रिश्तेदारों में कोई भी मुश्किल परेशानी है तो खुदावंद आपको उसमें से निकाले, बहाल करे। और अगर खुदावंद की मर्जी है कि आप उस मुश्किल में रहें तो खुदावंद आपकी मदद करे, आपको सरफराज करे और आपको हिकमत दे। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन एक बड़ी ही ज़बरदस्त बात है और वो क्या है यकीनन मैं ही आपको बताऊंगी। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त खादमा मौजूद है, खुदा की बंदी मौजूद है, खुदावंद से प्यार करने वाली हस्ती मौजूद है। इनके बारे में मैं बताती चलूँ कि हमारे साथ जो स्पीकर मौजूद हैं उनका नाम सिस्टर सायरा शकील है और गुज़िश्ता 23 सालों से कैथलिक बोर्ड में ये अपनी खिदमात पेश कर रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खिदमत है सिस्टर की। जैसे कि बच्चों के साथ वक्त गुजारना बहुत ही पेशेंस का काम होता है, बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है, बहुत ही मैं कहना चाहूँगी कि आपके कंट्रोल का ताल्लुक होता है इससे कि आप अपने क्योंकि हम सभी वाकिफ़ हैं कि बच्चों के साथ आज के दौर में टाइम गुजारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल के बच्चों में बेइंतहा सवालात पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा आजकल के बच्चे तेज़ हो गए हैं, वो बातें भी पूछते हैं जो शायद बड़े हमारे ज़माने के पूछा करते थे। खैर, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो मैं चाहूँगी कि हम आपके साथ मिलकर अपनी सिस्टर को वेलकम करते हैं। सिस्टर आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू करते हैं आपको कि आपने अपने इतने मसरूफ़ स्केड्यूल में से टाइम निकाला और आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू शाहाना। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदा मुझे यहाँ आज लेकर आया और आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं शुक्र करती हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, उसके लिए खुदावंद का शुक्र। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर मैं चाहूँगी, मैंने एजुकेशन के हवाले से आपके बारे में बताया, इसके अलावा आपकी क्या खिदमत है वो मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मैं क्राइस्ट चर्च संडे स्कूल में 3 साल से सुपरिटेंडेंट हूँ, मीन्स इंचार्ज हूँ और संडे स्कूल में काम कर रही हूँ। खुदावंद का शुक्र है, छोटे छोटे बच्चों के साथ। मतलब दिन में भी आप जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक है और जो आपकी खिदमत है वो भी बच्चों में ही है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, वरना हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ टीचर्स हैं जो दिन में तो टीचिंग करती है मगर इवनिंग में या चर्च में उनकी खिदमत जो है वो मुख्तलिफ होती है। इसके लिए भी खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आपको दोनों एक ही काम दिए हैं। तो आ जाते हैं नाजरीन अपने प्रोग्राम की तरफ, टॉपिक की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, जिस तरह से हमने बात की कि सिस्टर का ताल्लुक किस शोबे से है, इनकी खिदमत किस शोबे में है और ये किन कामों को करने के लिए अपने आप को पेश करती हैं। तो हमने जैसे जाना कि इनकी बच्चों के साथ ज़्यादा रफ़ाकत है, तो इसका मतलब है कि आज का प्रोग्राम बच्चों के हवाले से, तरबियत के हवाले से, उनकी परवरिश के हवाले से ही होगा। मगर मैं टॉपिक ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि दुनियावी और मजहबी तालीम में फ़र्क, यह है हमारा आज का टॉपिक। और यकीनन बहुत सारी गुफ्तगू हमने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में की है, मगर आज जो हम बात करेंगे कि हमने अपने बच्चों की तरबियत, क्योंकि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें यकीनन बहुत सारे, बल्कि मैं कहूँगी अक्सरियत जो है वो यही है कि हमने बच्चों को क्या बनाना है। बेटा आपने बड़े होके क्या बनना है, आपका स्कूल कैसा होना चाहिए, या तो अभी शायद बच्चा पैदा ही हुआ है तो प्लानिंग पेरेंट्स की शुरू हो जाती है कि हमने इसको किस स्कूल में डालना है, किस एज में डालना है, फर्दर हमने इनकी क्या कहना चाहिए कोचिंग हमने इनकी कैसे करनी है। या हो सकता है पेरेंट्स शायद इतने एजुकेटेड नहीं है, या शायद माँ एजुकेटेड है तो मैं खुद पढ़ाऊंगी, या बाप है तो बाप तो आप सभी जानते हैं बड़े मसरूफ़ होते हैं मर्द हजरात, तो एजुकेशन देना इट्स नॉट अ ईजी जॉब। मगर फिर यहाँ पर हम इसके साथ साथ, मतलब मेरा कहने का जो मकसद है, मोस्टली हमारी जो सोच है ना वो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तालीम के हवाले से ही होती है। यही सोचा जाता है। अच्छा, पूछा भी अक्सर देखें आप, शायद तो नहीं, यकीनन कि अक्सर हम यही सवाल करते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे और कौन सी क्लास में है, क्या इंग्लिश मीडियम है, क्या ओ या ए लेवल है, किस तरह की एजुकेशन आप अपने बच्चे को दिला रहे हैं। ये सवाल बहुत ही कम सुनने में आया है कि मजहबी तालीम आपने कितनी इसको दिला चुके हैं, किस दर्जे तक आपके बच्चे ने कलाम मुकद्दस को सीख लिया है। ये सवाल मैं समझती हूँ कि आजकल ख़त्म होता जा रहा है, बहुत ही कम सुनने में आता है, जिस पर हम आज चाहेंगे कि इस पर बातचीत की जाए कि हम दुनियावी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम भी बच्चों को किस कदर दे रहे हैं,
या कितनी देना चाहिए, या इसमें फ़र्क हमें बताने की भी आज ज़रूरत है? क्योंकि लोग अक्सर, मैं ये समझती हूँ, अगर क्रिश्चियन है पेरेंट्स तो क्रिश्चियन स्कूल में डाल दिया जी, तो वहाँ पर एक पीरियड हो गया है, वहाँ पर कलाम मुकद्दस सीख लिया, हमारा बच्चा ले रहा है एजुकेशन। मगर हम दूसरे मज़ाहिब की अगर बात करें तो उनमें मज़हबी तालीम को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है और बहुत सख्ती भी की जाती है। बहुत ज़्यादा उनके कपड़ों का ध्यान रखा जाता है, बहुत ज़्यादा उनकी सफाई-सुथराई का ध्यान रखा जाता है। इन तमाम बातों को आज नाज़रीन मिलकर हम शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले सिस्टर मैं चाहूँगी कि आप जो टॉपिक है इसी को ही क्लियर करें कि दुनियावी और मज़हबी तालीम में फ़र्क क्या है? तालीम को अगर देखा जाए तो तालीम 2 तरह की है, एक फ़ॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल तालीम वो होती है जो हम स्कूल्स में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाके हासिल करते हैं असातिज़ा से, और उसका एक बाकायदा करिकुलम होता है और उस करिकुलम को पूरा एक टाइम पीरियड के तहत पढ़ा जाता है और उसके बाद उसको एग्ज़ाम दिया जाता है। तो ये हो गई फॉर्मल तालीम। अब इनफॉर्मल तालीम वो है जो इंसान जब जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो पहले सबसे पहले माँ के पेट से सीखता है, उसके बाद अपने घर से, और फिर तीसरी बात दुनिया से, स्कूल से, अगर स्कूल में जाता है तो वो थोड़ा बड़ी हो जाती है। और उसके अलावा बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने नॉलेज गेट्स के थ्रू सीखता है। अब नॉलेज गेट्स क्या हैं? आँखें और कान। तो यही सारा टाइम जो है वो यूज़ करता है। जैसे छोटा बच्चा जो भी देख रहा है, अभी बोल नहीं सकता, लेकिन वो अपनी मदर को करते देख रहा है, अपने फादर को देख रहा है, या घर में और कोई बुजुर्ग हैं, बहन भाई हैं, उनको देख रहा है, तो वो फिर वही सब फॉलो करता है जो सब वो देख रहा है, और सुनता भी वही। अगर घर में जैसे ही खुदा के मुतालिक कोई बात हो रही है, कोई गीत लगे हैं, तो बच्चा वो देख रहा है। और आपको जैसे मैंने कहा कि माँ के पेट से ही तो सबसे पहले तो जब इसीलिए कहा जाता है जब लेडीज़ प्रेग्नेंट हों तो वो कहते हैं, कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और बाइबल मुक़द्दस पढ़ें। जब वो पढ़ती हैं तो वो बच्चा सुनता है, और जब बाहर आता है, जब दुनिया में आता है, तो वो सेम वही चीज़ें जो उसने सुनी भी होती हैं, तो वो उसको रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश ज़रूर करता होगा कि ये चीज़ तो मैंने सुना हुआ है। बिल्कुल। तो मैं इसलिए आपको बताऊंगी, और इसी तरह अब इसको अगर कंटिन्यू करते हैं तो आदम और हवा ने भी इनफॉर्मल तालीम हासिल की। कैसे? कि जब खुदा ने उन्हें पैदा किया, जब वो दोनों इकट्ठे हुए तो उन्होंने बाग अदन में उनको रखा गया, और बाग अदन में उन्होंने फल खाया और नाफरमानी की, और उसके बाद जो है वो उन्हें नेकी और बदी का फ़र्क पता चला। तो वो इनफॉर्मल तालीम ही थी जिसके ज़रिए उन्हें पता चला। फिर सेकंड में दुनियावी तालीम हो गई। दुनियावी तालीम से सिर्फ हम नॉलेज हासिल करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं रूहानी तालीम या हम कहते हैं मज़हबी तालीम, तो मज़हबी तालीम जो है वो रूह को छूती है, हमारी ज़िंदगी को तरोताज़ा करती है, हमारी ज़िंदगी को संवारती है। तो ये मज़हबी तालीम है, और यही मज़हबी तालीम बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि दूसरे मज़ाहिब को देखा जाए, तो मैं मदर्स आपको स्पेशली ये बात कहूँगी जो मदर्स होने वाली हैं या मदर्स हैं, उनके लिए स्पेशली कि आप भी प्लीज़ अपने बच्चों पे वो तवज्जो दें, वो तालीम इस तरह देने की कोशिश करें जैसे दूसरे मज़ाहिब में लोग करते हैं। और मुझे रियली बहुत अच्छा लगता है जब वो उनकी छोटी-छोटी लड़कियाँ, छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, वो लड़कियाँ स्कार्फ लेके अपने सिपारा लेके जाती हैं। भले उनको अरबी पढ़नी नहीं आती, लेकिन पेरेंट्स एम्फसाइज़ करते हैं इस बात के लिए कि वो पढ़ें उसको। उनको नहीं समझ आती, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद जाके उनको वो बात समझ आ जाती है। तो प्लीज़ आप भी अपने बच्चों पे तवज्जो दें। न्यूली मैरिड कपल्स जो हैं, आगे खुदा उनको औलाद दे तो औलाद जैसी नेमत से नवाजे, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों पे तवज्जो ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही कीजिएगा जैसे दूसरे मज़ाहिब करते हैं। इसी तरह फिर हमारे बच्चे जो हैं वो अपने मज़हब से फिरेंगे नहीं। अगर क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि शाहाना ने, कि बच्चे जो हैं वो बच्चों को बेस बनाने की ज़रूरत है, तो बेस जो है वो सिर्फ़ बचपन में ही बनाई जाती है, बड़े होके बेस नहीं बनती है। यहाँ पर मैं ज़रूर इसी बात को आपकी कंटिन्यू करूँगी कि बचपन में बेस बनाने का मतलब, अक्सर हम सुनते हैं कि बच्चों को कहा जाता है कि ये कोरा कागज़ है, इस पर अभी जो आप लिख दोगे ना तो ये बूढ़े होने तक अपनी राह से नहीं मुड़ेगा। ये मिसाल की वर्स है, कोट जो मैंने कर दी है।
परफेक्टली तो खैर मैंने नहीं कही, मगर इसका मतलब मेरा यही है कि बचपन में जो आपने बच्चे को सिखा दिया ना, चाहे वो अदब है, चाहे वो तमीज़ है, चाहे वो बैठने का स्टाइल है, चाहे वो मुखातिब करने का स्टाइल है, चाहे वो बदतमीज़ी हो सकती है, शायद आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद ऐसे अल्फाज, नाज़ेबा अल्फाज कहे जाते हैं, वो बच्चा बचपन से सुनता है ना, तो वो बड़ा होने तक उसमें वो पक्की होती जाती है और बात बात पर वही अल्फाज निकलते हैं। और इसके अगेंस्ट देखें और अच्छे तरीके से देखा जाए तो अच्छी अगर परवरिश की है आपने, आपने अदब के साथ और बड़ों को किस तरह मुखातिब करना है, और स्पेशली मैंने वो पेरेंट्स भी देखे सिस्टर जो बच्चों को ही आप करके बात करते हैं, तो वो बच्चे के अंदर इस कदर बैठ जाती है ना, ऐसी फिट हो जाती है उसके अंदर वो बात कि वो अपने से छोटे बच्चे को भी वो देखेगा, आप इधर आइए, और वो इस कदर अच्छा भी लगता है। और उस बच्चे को देख के उसके घर की तरबियत, उसके घर का माहौल पता चल जाता है। इसी से अगर आप मुनफरिद बात देखें, अगर एक बच्चा है जो तू तड़ाक करके बात कर रहा है, तो उससे भी हमें उनके घर के माहौल का पता चल जाता है। तो यहाँ पर मैं भी जरूर अपने नाज़रीन से कहूंगी कि आपने, बच्चा छोटा है, आप एज अ पेरेंट्स होते हुए आपका बिहेवियर आपस में क्या है, आप एक दूसरे को किस तरह मुखातिब करते हैं, आप अपने बहन भाइयों को किस तरह मुखातिब करते हैं, या छोटे बच्चों के साथ आपका बिहेवियर क्या। यकीन मानिए जब आप अपने माहौल को, अपने घर के माहौल को, अपने गुफ्तगू के आदाब को, अपनी तमाम तरह की बातों को, अपने एटमॉस्फेयर को अगर आप पॉजिटिव वे में देखें, और सबसे मेन चीज आप अगर अपनी ही इस्लाह करना शुरू करें, तो किसी को आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं सिर्फ चाहूंगी आप कंटिन्यू करें। इसी तालीम से मैं इसको बात को चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को संडे स्कूल ज़रूर भेजें। मैंने ऐसे भी रिसेंटली 2-3 पेरेंट्स देखे हैं कि वो बच्चों को संडे स्कूल नहीं भेज रहे थे और वो चर्च में बिठा रहे थे। तो उन्होंने ये बात कही कि नहीं, हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह सिखा सकते हैं बच्चों को। और मुझे इस बात को सुन के बड़ी हैरत हुई कि संडे स्कूल में ना भेज के आप उस बच्चों को चर्च में बिठा रहे हैं। चर्च तो बड़े होके बच्चों ने बैठना ही बैठना है, लेकिन एक एज लिमिट होती है जिसमें वो संडे स्कूल बैठें, भले वो आयात सीखें, भले वो स्टोरी सुने, या फिर गीत के थ्रू भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और आजकल तो मीडिया इतना अच्छा है कि आप बच्चों को मोबाइल दें और सिर्फ दूसरी चीज़ों को ना दिखाएं, बल्कि उन्हें स्टोरीज़ बताएं कि सैमसन की ये स्टोरी थी, आदम की ये स्टोरी थी। हम स्टोरीज़ के थ्रू भी बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखा सकते हैं। मतलब स्कूलिंग नहीं करवानी, डायरेक्ट कॉलेज में भेजना है बच्चों को। हाँ जी। तो मुझे इस बात पे बहुत दुख हुआ, और क्योंकि मैं टीचर, जैसे मैं आपको बताया, मैं टीचर भी हूँ, तो और मैं संडे स्कूल की भी इंचार्ज हूँ, तो मुझे इस बात का बड़ा फील होता है कि हमारे पेरेंट्स ऐसी सोच क्यों रखते हैं। और इसके अलावा आप संडे स्कूल बच्चों को भेजें, एवरी संडे बच्चों को लेकर आएँ, क्योंकि देखिए माँ बाप जब आएंगे तो ही बच्चे आएंगे। मैंने देखा है पेरेंट्स भी सो रहे होते हैं, या तो फिर जिस दिन चर्च में होली कम्युनियन होती है उस दिन बच्चों को उस दिन आ जाते हैं, और उसके अलावा नहीं। चलो ठीक है, आप आ रहे हैं, इट्स गुड, कम से कम बच्चे आ तो रहे हैं। और इसके अलावा जब हम एवरी संडे बच्चों के साथ बैठेंगे, अगर आप चर्च नहीं जा रहे तो एटलीस्ट घर में बैठकर बच्चों के साथ दुआ करें, उनको कुछ ना कुछ स्टोरीज़ बताएं, कोई ना कोई बात ज़रूर करें। क्योंकि ये बात मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, अगर कभी किसी टाइम चर्च नहीं गए हम, तो मेरी मदर कहती थी, अच्छा अगर तुमने टीवी देखना है तो तुम पहले दुआ करो, नाश्ता करना है तो पहले दुआ करोगी तो नाश्ता मिलेगा। मुझे ये अपनी मदर की बात अभी तक याद है। तो हम वही करते थे, और खुदा का शुक्र है कि खुदा के में अभी तक मजबूत हैं, और खुदावन ने हमें संभाल के रखा हुआ है। और इसी तरह जब हम चर्च जाएंगे तो हमें रूहानी तालीम मिलेगी, खुदावन का रूह हमारे अंदर काम करेगा, हमें सिखाएगा, हमें बढ़ाएगा, और दिल का सुकून मिलता है, ज़िंदगी को संवारता है। मैं ये बात कहती हूँ, इंसान जो है वो 3 चीज़ों का मुरक्कब है, रूह, जान और बदन। बदन जो है वो तो मजहबी तालीम से हम मतलब सीख लेते हैं, हमें पता चल जाता है। जान क्या है? जान जो है वो हमारा खून है, और रूह जो है वो खुदा की हमारे पास, हमारी रूह जो है वो खुदा के पास चली जानी है। तो हमें इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, पेरेंट्स से ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि रूहानी महफ़िलें मुनक्किद करो, यानी मुक़द्दस महफ़िलें फ़राहम करो। आपको चाहिए कि एट लीस्ट वंस अ मंथ, नहीं तो 3-4 महीने में एक दफ़ा ज़रूर अपने घर में इबादत कराएं। आप
के बच्चे बैठना सीखें। संडे स्कूल में मैं देखती हूँ पेरेंट्स जो हैं वो, क्योंकि एटलीस्ट 4 इयर्स के बाद हम बच्चों को संडे स्कूल में आने के लिए कहते हैं कि जो उससे छोटे बेबीज होते हैं वो खुद भी तंग होते हैं और बाकी बच्चों को भी तंग करते हैं। तो मदर्स क्या करती हैं कि उनको बिठाती भी नहीं है, ना उन्हें बताती हैं। चर्च में वो खुद भी नहीं बैठती, बल्कि बाहर खड़े होके तो बच्चों को दिखा रही होती हैं खेलो, तो उनको बिठाएंगे तो उनको समझ आएगा। बिल्कुल वही बात, मैं जिस तरह शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन में यही बात की कि अगर दूसरे मज़ाहिब की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सख्ती, और ये हम सभी जानते हैं, आपको वैसे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रह रहे, यहाँ पर हर फ़िरके के, हर मज़हब के लोगों से हमारा वास्ता है और हमारी तादाद कम है। तो हमने एटलीस्ट जो चीज़ हम उनसे सीख सकते हैं, हमें सीखने की ज़रूरत है। कोई बुराई नहीं है कि आप अपने बच्चों की परवरिश करना अगर दूसरे मज़हब से सीख लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप ये सीख सकते हैं कि वो किस कदर सख्ती करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हम क्या करते हैं, अभी इस साल थोड़ी सर्दी ज़्यादा बढ़ी है, और वैसे ये हर साल ही मैं सुनती हूँ कि गुज़िश्ता साल से ज़्यादा इस साल सर्दी पड़ी है। अभी गर्मी आएगी, हम गर्मी में भी ये कहेंगे कि इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो हम क्या करते हैं, नहीं यार ठंड बहुत है, नहीं सोने दो बेचारे को, वो गर्म हुआ है ब्लैंकेट में, उसको ठंड ना लगे उसको। अब आप ये देखें, यहाँ की ठंड, यहाँ की गर्मी से आप बचा रहे हैं, ऊपर जब जाएगा ऊपर कहाँ से आप बचाएंगे जी। यहाँ की सख्ती वहाँ की सख्ती से बेहतर है। आप अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग करें। फिर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मजबूत हों, हमारे बच्चे दुनियावी जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, ये ऐसी लाइफ में हर्डल्स तो सबके ही आती हैं, हमारा बच्चा जब आए तो उससे निकले। उसको निकलने के लिए आपको ये बेस, और जो कि सिर्फ और सिर्फ कलाम मुकद्दस से ही मिल सकती है, तो हमें यही चाहिए कि हम अपने बच्चों पर सख्ती उसी सूरत में। अब आप यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल दूं दुनियावी एग्जाम्स की, जिस तरह आपने बात की थी कि हम स्कूल और कॉलेजेस की बात कर रहे थे कि दुनियावी तालीम के लिए हम कितना जो है वो परेशान रहते हैं एजुकेशन के हवाले से, बच्चा अच्छी जगह जाए। तो एग्जाम्स के दौरान में इवन मोबाइल, टैबलेट, टीवी सब कुछ बंद कर देते हैं और सख्ती होती है। टीचर्स अपॉइंट करते हैं ताकि बच्चे की अच्छे से अच्छे नंबर आए, ताकि ये अगली क्लास में चला जाए। जब हम दुनियावी तौर पर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इतनी सख्ती करते हैं, तो हम मजहब के मामले में क्यों ऐसे हो जाते हैं? क्यों हम बच्चों पर सख्ती नहीं करते और उन्हें सर्दी हो गर्मी हो उसमें सख्ती के साथ उठाकर संडे स्कूल क्यों नहीं भेजते? क्यों नहीं उन्हें पाबंद करते कि वो नहा धोकर पाकीज़गी के साथ खुदावंद की हुजूरी में जाएं? क्यों नहीं हम उनकी तरबियत करते कि रातों में उठकर खुदावंद के साथ गुफ्तगू करें? ये वो बातें हैं जिससे आपको उस वक्त तो शायद थोड़ा सा तकलीफ हो, यार मैं अपने बच्चे को नींद खराब कर रही हूँ या शायद मैं उसके साथ जुल्म कर रही हूँ, ये आपको शायद ऐसा लगता हो, मगर यकीन जानिए ये वो मराहिल हैं जिसमें अगर आपने अपने आप को मजबूत कर लिया तो आपका बच्चा हमेशा हर मोड़ पर कामयाब होगा। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँ कि अभी जिस तरह हमने गुफ्तगू की कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर हम बात करें और आपने दुनियावी और मजहबी तालीम के बारे में बताया, अब मैं चाहूँगी सिस्टर आप स्पेशली लड़कियों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, बच्चियों के हवाले से बताएं कि कलाम मुक़द्दस दुपट्टा ओढ़ने और किस तरह का लिबास ज़िबतन करना चाहिए, उस हवाले से आप कुछ बताएं और कलाम मुक़द्दस में से रहनुमाई करें। बाइबल मुकद्दस में दुपट्टे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो ओढ़नी का इस्तेमाल किया गया है। बाल जो है वो औरत की ज़ीनत है और हमें चाहिए कलाम पढ़ते हुए ज़रूर अपने सर को ढकें। अगर आप देखें कि अंग्रेज़ जो हैं वो, आपने मूवीज़ में देखा होगा या कभी आउट ऑफ कंट्री जाने का आपको इत्तेफाक हुआ हो, तो अंग्रेज़ जो हैं वो दुआ बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन वो दुपट्टा नहीं ओढ़ते। चर्च चलाती हैं, ठीक है, पास्टर्स हैं, लेवेंस हैं, बट अगेन वही दुपट्टा नहीं पहनती हैं। आपको पता है बाइबल मुकद्दस में सख्ती से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि अगर दुपट्टा ना ओढ़ा जाए, यानी ओढ़नी ना ओढ़ी जाए, तो वो अपना सर मुंडवा ले। इतने सख्त अल्फाज हैं। मैं संडे स्कूल में जब आती हूँ, काफ़ी पेरेंट्स या बच्चे भी, मैं भी मुझसे इस बात से इरिटेट हूँ कि जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं ज़रूर उन बच्चियों के लिए क्लैपिंग करवाती हूँ। छोटी बच्ची, बड़ी तो देखें दुपट्टा लेके आती हैं, लेकिन जो बिल्कुल छोटी लड़कियाँ, क्योंकि हमारे संडे स्कूल में 4 हाउसेस हैं। एक सैमुअल जो 4 से 6 है, फिर उसके बाद डेविड, फिर डैनियल और हाउस ऑफ पॉल जो कि अभी ऐड किया है, वो है कन्फर्मेशन वाले बच्चों को। तो इस तरह 4 जो हैं वो हमारे हाउसेस हैं। तो हाउसेस सबसे छोटा जो है वो सैमुअल है।
4 साल से जब स्टार्ट करते हैं तो जब घर से आती हैं ना, तो आप यकीन करें बच्चियाँ, कुछ तो पेरेंट्स दे आर वेरी गुड कि बच्चियों के पूरी फुल स्लीव्स होती है, स्कार्फ नहीं तो दुपट्टा ज़रूर होता है, और मुझे वो इतनी अच्छी मदर्स लगती है, मैं कहती हूँ ये होनी चाहिए हमारे। और कुछ आती हैं, आप रियली यकीन करें, कोई दुपट्टा नहीं, जस्ट छोटा सा टॉप पहना होगा उन्होंने, या तो स्कर्ट के साथ और स्लीवलेस स्ट्रैप्स के साथ, कोई दुपट्टा नहीं। तो मुझे दिल देख के ना बहुत दुख होता मतलब है। आपको बैलेंस रखा है उन लोगों ने कि आप यहाँ खुश भी हो और यहाँ पर दुखी भी हो। तो मैं ज़रूर उन बच्चियों के लिए क्लैप करवाती हूँ एटलीस्ट वंस मंथ। तो जब मेरे साथ जो टीचर्स हैं उनको पता है कि मिस को ये बात पसंद है, और ईयरली जब क्रिसमस के टाइम पे हम ईयरली प्रोग्राम करते हैं अपने बच्चों का, तो मैंने लास्ट टाइम जो है कुछ बच्चों का नाम मैंने लिया और उनको स्टेज पे बुलाया और उनको स्पेशल मैंने गिफ्ट दिया कि ये एक बच्ची थी कि मैंने उससे कहा कि पूरा साल मैंने इसके पास दुपट्टा देखा और वो पहन के आई, भले स्कार्फ था दुपट्टा था लेकिन वो लेके आई। तो उससे ये कि कुछ बच्चे और इनकरेज हुए कि हमें गिफ्ट ही मिलना है। चलें आप इसी तरीके से ही हुए। बच्चों को हमें सिखाना पड़ता है, चाहे हम उनको थोड़ी सी लालच भी दे रहे हैं, लेकिन ये कि वो खुश भी होंगे और हमारा दिल भी खुश होगा, साथ में खुदा बहुत खुश होगा कि बच्चे जो है ये करें। इसके लिए शाहना अगर आप पढ़ती हैं पहला करंथियों 11 बाब और 6 आयत। जी, पहला करंथियों नए अहदनामे में से पहला करंथियों 11वें बाब की 6 आयत। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए, अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। आमीन। तो आपने देखा कि कितने सख्त अल्फाज यूज़ किए गए हैं, तो हमें चाहिए कि इस पर अमल करें। हम बचपन ही से अपनी गर्ल्स को सिखाएंगे ना, तो वो आप यकीन करें बड़े होकर कभी नहीं मुड़ेंगी। इवन मैंने कुछ गर्ल्स देखी मुझे बहुत पसंद आई कि जब उनको पता चला कि ये क्रिश्चियन है तो बड़े हैरान हुए कि हमने तो उसके कभी भी ऐसी ड्रेसिंग, क्रिश्चियंस वाली ड्रेसिंग देखी नहीं। दुपट्टा भी हमेशा कॉन्सेप्ट बन गया, माइंडसेट हो गया। क्रिश्चियन सोचा है ना, या तो वो जीन्स शर्ट में होगा या जीन्स के साथ छोटी टी शर्ट या कुर्तियां आजकल चल रही हैं जिस तरह से, और दुपट्टा तो मतलब उसके साथ है ही नहीं ना जहन में। यही कॉन्सेप्ट है। शाना, मैं कहती हूँ कि कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। अगर हम इसको अपने मैं नहीं मना करती कि लोग कहें कि पता नहीं ये हमारे पीछे पड़ गई हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सब चीज़ बैलेंस रखें, लेकिन कलाम पढ़ते हुए खुदा के घर जा रहे हैं तब तो थोड़ा इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। आप बाहर शादी में जाएं तब मैं नहीं कहूँगी कि आप शादी में भी दुपट्टा ओढ़ के बैठें, नो। वहाँ भी आपका जैसा ड्रेस है आप वैसे पहने, बिल्कुल अच्छा लगेगा, लेकिन इन चीज़ों का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर सिस्टर मैं आपकी ही बात को कंटिन्यू करते हुए अगर हम दुनियादारी की बात करते हैं तो आप देखें, अगर आप अफसोस वाले घर में जाते हैं, कोई डेथ हो गई है या आप अफसोस करने के लिए जा रही है, शायद किसी बीमार की अयादत के लिए जा रहे हैं, तो आप जिस तरह शादी में जाते हुए तैयार होते हैं आप उस तरह से नहीं जाएंगे। ऐसा ही है जी। और अगर आप शादी में जा रहे हैं, शायद आपके ही घर में शादी है, तो आप वहां पर अफसोस वाले घर की तरह की ड्रेसिंग नहीं करेंगे। जब हम दुनियावी कामों के लिए इन बातों का इतना ख्याल रखते हैं, तो जब हम खुदावंद के घर में इस कुल कायनात के खालिक और मालिक के आगे जब जाते हैं, तो फिर हमारा ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये मैं आपके लिए सवाल छोड़ती हूँ। और अगर आप समझते हैं कि आप जवाब देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा हमारे पेज पर। और आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम के एंड में तमाम हमारी लिंक आपके स्क्रीन पर नुमाया होंगे, तो आप कहीं पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मगर मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप ज़रूर अपनी राय से आगाह करें कि हम दुनियावी तौर पर किस तरह से और जहाँ जाते हैं, जिस भी ओकेशन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या होता है। और जब हम खुदावंद के सामने आते हैं, उस मालिक के आगे आते हैं जिसने हमें उन तमाम मुश्किलात से निकाला, आपको सबसे बढ़कर आपको ज़िंदगी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, आपको पैदा किया, जब आप उसके आगे जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं, ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। जी सिस्टर। इसी तरह अगर हम पहला पत्रस 3 बाब देखें तो उसमें लिखा है कि मर्द औरत का लिबास ना पहने और औरत मर्द का लिबास ना पहने। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि आपने कहा कि किस तरह का लिबास होना चाहिए, तो उस लिहाज से मैंने आपको बताया। औरत के लिए हेयर स्टाइल्स भी हैं। बाइबल में लिखा गया है कि वो तरह तरह के बाल गूंदती थी, ठीक है। तो यानी उस टाइम पे भी हो सकता है स्टाइलिश हेयर स्टाइल जो अच्छे वाले हों। ज्वेलरी लेडीज पहनती थी, ड्रेसेस उनके लिए इतने अच्छे अच्छे, मतलब
डिफरेंट स्टाइल में वो भी उस टाइम भी बनवाती होंगी यकीनन। बिल्कुल बिल्कुल, स्टाइल तो शुरू से चले आ रहे हैं। बच्चियां वही करती हैं जो मदर्स करती हैं। आप उन्हें कभी देखें ना, अगर आपने अक्सर देखा होगा कि मदर जब हील पहनती है तो आपकी छोटी छोटी लड़कियां भी हील पहन के घूम और वो अपनी मामा की पहन लेती हैं, मामा के दुपट्टे से साड़ी बनाती हैं। एंड मैंने भी ऐसा बहुत दफा किया है। ऐसे ही किया है। तो यही बात है, जो माँ करती है ना वही बेटी करती है। एक बहुत अच्छा मैंने वर्डिंग सुनी है, जैसी माँ वैसी बेटी। लोग कहते हैं जब रिश्ता करने जाते हैं तो माँ को देखना, माँ कैसी है, जैसी माँ होगी वैसी ही बेटी होगी। संडे स्कूल बच्चों को जरूर भेजें। आपको संडे स्कूल में इस तरह की डिफरेंट तालीम जरूर बच्चों को देते हैं, ड्रेसिंग सेंस से मुतालिक और लड़ाई झगड़े। या अभी मैंने बच्चों को बड़ा अच्छा, हमारी एक टीचर थी, उनको सॉन्ग आया, उन्होंने सीखा, फिर उन्होंने बच्चों को सिखाया। तो वो उसमें ये था कि सारे के सारे हमने, तू झूठ ना बोलना, तू गुनाह ना करना। तो मैंने कहा अगर ये आपको वैसे नहीं याद हो रहे तो आप गीत के थ्रू याद कर लें। तो बहुत अच्छा तरीका है, बच्चे इस तरीके से ज्यादा जल्दी जो है वो सीख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नेपोलियन ने कहा कि मुझे एक अच्छी माँ दो तो मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा। बिल्कुल। तो माँ का बहुत बड़ा काम है। फादर्स जो हैं वो घर से बाहर होते हैं। लेडीज, मैं ये नहीं कहती कि वो हाउसवाइफ हैं, अगर जॉब भी कर रही है ना तो भी आप अपने बच्चों पे नजर जरूर रखें, उनको सिखाएं, क्योंकि मदर्स का काम है रिपीट करते रहना, ये माँ ही का काम है। बाप, मैंने बहुत कम बाप देखे हैं शाहाना जो इतने अच्छे तरीके से मतलब आगे लेके बच्चों को चलते हैं, सिखाते हैं। लेकिन क्योंकि मदर्स का काम ज्यादा होता है तो वो इसीलिए मदर्स को कहते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड है, मैं कभी उनको कहती हूँ कि आप बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, तो कहते हैं टीचर से शादी करने का फायदा क्या हुआ। तो अच्छा जवाब है। हाँ जी। मैंने उन्हें अक्सर, मैं जब छोटे थे बच्चे तो मैंने कहती थी आप भी थोड़ी हेल्प कर दिया करें। तो मुझे इतने मजे से उन्होंने ये बात कही कि टीचर से शादी करने का फायदा ये है ना कि मुझे बच्चों को नहीं देखना पड़ा। शाहाना, मैं एक बात आपको बताऊंगी, पेरेंट्स, आपने मदर मेरी की तस्वीर कभी देखी है? आपने यकीनन देखी होगी लोगों ने। और कभी भी पूरी दुनिया में सारे फैशन आ गए, इतनी एडिटिंग हो गई, लेकिन कभी आपने मदर मेरी का दुपट्टा सर से उतरा हुआ देखा? ये मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। कभी देखा? मतलब इतना ज्यादा लोगों ने तरक्की कर ली लेकिन मदर मेरी के सर से दुपट्टा नहीं उतारा गया। तो ये बात सोचिएगा जरूर। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम अभी बाकी है और बहुत सारी बातें आपके साथ करने वाली हैं, मगर आप सब हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट से वाकिफ़ हैं कि टाइम हमें देखना होता है। मगर मैं चाहूँगी कि हम इसको जब अगले प्रोग्राम में लेकर जाएं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करें, तो आप हमारे साथ रहिएगा। और जिन जिन लोगों ने आज का प्रोग्राम देखा है वो यकीनन दूसरों को भी गाइड करें और उन्हें इसके लिंक सेंड करें, ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान की भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए और अपनी तरबियत के लिए, क्योंकि जब तक माँ तरबियत याफ्ता नहीं होगी बच्चे भी तरबियत याफ्ता नहीं होंगे। उनकी तरबियत में कहीं ना कहीं कमज़ोरी और कहीं ना कहीं जो है वो झुकाव नहीं होगा उनकी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा बिगाड़ की सूरत भी पैदा हो सकती है अगर माँ तरबियत याफ्ता नहीं हो। तो हमारे साथ बने रहिएगा, अगले प्रोग्राम को भी ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ अपनी दुआओं में याद रखिए और हमारे लिए ख़ास दुआ कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह बेहतरीन प्रोग्राम्स ला सकें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।